महारानी मिल गई। कहां से हो देवी, कौन हो? उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कहां से हैं देवी आप? बोले मैं भक्ति महारानी हूं। उत्पन्ना द्रवणे, भक्ति हृदय में प्रकट होती है। वृद्धिम कर्णाटके, कानों से जब कथा सुनते हैं तो भक्ति बढ़ती है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र मतलब कहीं कहीं किस किस। भक्ति का सम्मान सब नहीं करते। जैसे आप भक्ति करने लग जाओगे तो आपकी पड़ोसन मुंह बनाने लग जाएगी, अरे बड़ी मीरा बन रही है, बड़ी कंठी माला पहन के घूम रही है, बड़े टीका चंदन लगा रही है। पड़ोसन को बड़ी दिक्कत। आपने तुलसी क्यों पहनी है? इससे पड़ोसन को दिक्कत। आपने तिलक क्यों लगाया है? इससे पड़ोसन को दिक्कत। आप भगवान का नाम क्यों जपती हैं? इससे पड़ोसन को दिक्कत। पर उसका पति शराब पी रहा है, उसका बेटा सिगरेट पी रहा है, उसको अपने बेटे से दिक्कत नहीं है। क्यों बेटा तू सिगरेट क्यों पी रहा? उसे दिक्कत नहीं है। उसका खुद का पति मांस खा रहा है, बेटा मांस खा रहा, उसे मांस खाने वाले बेटे और पति से दिक्कत नहीं है। झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाले व्यक्ति से दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है तो तुमने तुलसी क्यों पहन ली, तुमने टीका क्यों लगा लिया, तुमने कथा क्यों सुननी शुरू कर दी? ये कोई उम्र है तुम्हारी कथा सुनने की? ऐसे लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। भाई बुरा काम जो करे उनसे दिक्कत होनी चाहिए ना। अच्छा जो काम करने लग गया उससे क्या दिक्कत है? अच्छा कुछ लोग क्या कहते, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, पहले मांस खाते थे अब मांस नहीं खाते। बहुत लोग हैं जो पहले शराब पीते थे, कथा सुनी शराब छूट गई। तो जो पहले मांस खाते थे अब कथा सुनने के बाद छोड़ दी, तो उनको लोग कहते हैं ताने मां, अरे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कहावत है। अब मुझे बताओ कि भाई वो मांस पहले खाता था या खाती थी? कोई लड़का या लड़की पहले बिगड़े थे, अब तो सुधर गए ना। तो क्या सुधर गए तो उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि वो पहले बिगड़े थे तो आगे भी बिगड़े रहें? अरे अंधकार किसी के भी जीवन में आ सकता है। रत्नाकर नाम का एक डाकू, जो डाकू था, डाकू चोरी करता, रास्ते में जाने वाले को लूटता, सैकड़ों मर्डर कर दिया जिसने। बच्चे बूढ़े लड़की लड़का सबको मार डाला, लूट लिया। ऐसा पापी रत्नाकर नाम का व्यक्ति, जब उस डाकू ने ये सारे गलत काम किए और उसे किसी संत ने कह दिया कि तुम ये गलत कर रहे हो, उसने कहा कि क्या ये गलत है? हाँ गलत है। बोले तुमने जो मर्डर करके मार के जो पाप का तुमने सोना जो पाया वो तो पत्नी में बांट दिया, पिता में बांट दिया। जो तुमने पाप कमाया वो कहां बांटोगे? बोले पत्नी लेगी। पत्नी को पूछा कि तुम मेरा पाप लोगी? पत्नी ने मना कर दिया, स्वामी पाप का बंटवारा नहीं हो सकता, हम चाहें भी तो नहीं ले सकते। सोने का बंटवारा हो सकता है, जमीन जायदाद का बंटवारा हो सकता है, पर आपके द्वारा किए गए पाप का बंटवारा नहीं हो सकता, आपको भोगना पड़ेगा। तब वो रत्नाकर नाम का डाकू सोचा, रे राम 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 राम, मैंने इतना पाप किया, मैं भोगूंगा। संत के चरणों में गिर पड़े, महाराज कैसे मुक्ति मिलेगी, क्या करूं के? तब कहा कि तू भगवान का नाम जप। और वो रत्नाकर नाम का इतना बड़ा डाकू पापी जब भगवान का नाम जपा तो पवित्र होकर कितने बड़े विद्वान हुए कि पूछिए मत। सोचिए, अब आप कहें कि वाह रत्नाकर 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाई पहले डाकू था पर जीवन बदलता भी तो है। तो कोई व्यक्ति पापी था, गलत था, पर अब सही हो गया तो उस पर हंसते क्यों हो? उसका मजाक क्यों उड़ा? वो व्यक्ति और समाज के लिए प्रेरणादायी है कि देखो ये इतना बिगड़ा था अब इतना सुधर गया, ऐसे आप भी सुधरो। वो व्यक्ति समाज के लिए क्या बन गया? समाज की प्रेरणा है। उसका सम्मान करो, ना कि उसका आप मजाक उड़ाओ कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले। कौन बिगड़ा नहीं है साहब?
सारे लोग जाने अनजाने में पाप कर चुके हैं। कोई बड़ा पाप किया है, कोई छोटा पाप, लेकिन जब कथा सुनी, सत्संग किया, संतों का संग किया, तो राम राम राम, हमने बड़ी गलती करी। बोलो हाँ। फिर कितने लोग हैं जो गलत रास्ता छोड़ के सही पे आ गए। इससे ये अच्छी बात है। इसलिए ऐसे लोगों का समाज में सम्मान करिए। एक कसाई मेरे पास आया, एक कसाई जो लगभग 15-20 साल से कसाई का काम कर रहा था। बकरे को मारना, मछली मुर्गी के बाल नोचना, और उसको अब तो मशीनें सुनने में आई, मशीनें आ गई हैं। पहले तो आदमी मुर्गी के पंख ऐसे हाथ से नोचता था। तो सोची कितना कष्ट। वो कसाई है। वो कसाई मेरे पास आया और रोने लग गया, गुरुजी मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने हजारों मुर्गी मारी, हजारों मछली मारी, सैकड़ों मैंने बकरे काटे इन्हीं हाथों से। अब मैं छोड़ना चाहता हूं, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? देखो, जो व्यक्ति मान गया कि मैंने गलती की है, जो व्यक्ति स्वीकार कर लिया कि मैंने पाप किया है, वो जिस दिन स्वीकार करके और गलत रास्ता छोड़ के सही पे चल पड़ता है, उसी दिन वो सारे पापों से मुक्त हो जाता, क्योंकि स्वीकार कर लिया, प्रायश्चित कर लिया। पश्चाताप की अग्नि से बड़ी धरती पे कोई अग्नि नहीं है। आपकी चूल्हे की आग, आपके भट्टे की आग, भट्टी की आग इतनी पावरफुल नहीं है जितनी पावरफुल कौन सी अग्नि है? पश्चाताप की अग्नि। पश्चाताप की अग्नि वो अग्नि है जो सारे पापों को जला करके समाप्त कर सकती है। ये पश्चाताप है। कौन सी अग्नि? कौन सी अग्नि? इसलिए पाप हो गए, पर स्वीकार करो, हाँ हमने पाप किए हैं, स्वीकार करो और सुधार करो। आगे तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। ये थोड़ी कि हमने पाप किए हैं तो नहीं जी अब तो किए, अब चलो करते ही चले, नहीं किए थे कोई बात, अब नहीं। कितने कसाई कथा सुन के पवित्र हो गए साहब। ये कथा की ताकत है। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो पहले शराब पीते थे, मुर्गा मांस, गलत रास्ते पर थे, पर कथा सुनने के बाद बदलाव हुआ। ऐसे कितने हैं आप में से जिनके जीवन में कथा के बाद परिवर्तन हुआ? जिनके जीवन में हुआ वो हाथ उठा के बताएं। ये देखो इतने लोग हैं, कथा के बाद इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। तो बिल्कुल स्वागत है। कोई भी व्यक्ति पापी तब तक है जब तक वो पाप कर रहा है, और पाप से यदि एक कदम भी ईश्वर की ओर बढ़ चला और त्याग दिया और रो पड़ा, प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए, प्रभु मुझे स्वीकार कर लो, 4 आंसू बहा दे तो ईश्वर इतने दयालु हैं, दौड़ कर हृदय से लगा लेते हैं। मेरा भक्त मेरे लिए रो रहा है, इतने इसलिए नाम है उनका दीन दयाल। दीनों पर दया करने के कारण वो दीन दयाल है। उनके जितना दयालु दीन बंधु, पतित पावन, करुणा सिंधु, भगवान का नाम क्या है? क्या है? भगवान का नाम है करुणा निधान।